नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं? अगर आप नए दुकानदार हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। पुराने दुकानदार भी देखें। मैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट ही हैं, लेकिन वो ऐसे रहेंगे कि आपकी दुकान में ग्राहक बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप नई दुकान खोले हैं, आपको सबसे पहले ये चाहिए कि आपने जो दुकान खोला है उसका एक सीज़न होता है। आप सीज़न के अकॉर्डिंग ही अपनी दुकान खोलें। जैसे अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं, तो अगर आपने गन्ने के जूस की दुकान खोलनी है तो आपको कौन सा महीना सबसे अच्छा रहेगा, आप बताओ। सबसे अच्छा गर्मी का सीज़न रहेगा। आइसक्रीम की दुकान खोलनी है तो फिर आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, गर्मी का रहेगा। ऐसे ही सभी दुकानों का कोई ना कोई सीज़न रहता है। तो आप उस सीज़न को पहले समझ लो कब है, उसके बाद आप दुकान उसी सीज़न में खोलो। उस समय में क्या होता है, अनवांटेड ग्राहक भी आपकी दुकान पर आ जाएंगे और आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम ग्राहक आने का ही इंतज़ार करना है। उसके बाद का काम आपको खुद करना है कि वो कस्टमर दोबारा आपके यहाँ कैसे आएंगे। और अगर आपने पहली बार दुकान खोली है और आपके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं, मेरा खुद का अनुभव है, कस्टमर सीधा अचानक नहीं आता। 3-4 दिन तक तो कोई कस्टमर नहीं आएगा। आप उसमें हताश हो जाओ, डर जाओ, घबरा जाओ कि बिजनेस गलत हो गया, गलत जगह पे आ गए। नेगेटिव आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आपको ये सोचना नहीं चाहिए कस्टमर आएगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद एक कस्टमर आएगा, 2 कस्टमर, ऐसे करके उनकी संख्या फिर बढ़ती जाएगी। हर बिजनेस धैर्य और संयम मांगता है, तो आपको उसी पेशेंस के साथ में टिके रहना है। अचानक से आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे दुकानदार और ग्राहक का कुछ रिश्ता होता है। आप किसी भी ग्राहक के लिए नए होते हैं, ग्राहक भी आपके लिए नया होता है, तो वह आपके यहाँ आने से पहले एक बार संकोच करता है, क्योंकि आप नए हैं, नई दुकान है, क्या बिकता है। तो इन सब संकोच बस नहीं आता है ग्राहक। वो धीरे धीरे 2-4 दिन देखता है, हफ्ते महीने भर देखेगा, उसके बाद तब फिर एक दिन आएगा ही आएगा। और फिर जब कस्टमर आ गया उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी है। और आपने दुकान जब खोला, आपको ये इंश्योर हो जाना चाहिए कि दुकान खोलने से पहले आपका विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, आप जहाँ तक आपका माल बिकना है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। मेथड कोई सा भी हो, मेरे वीडियो में मैंने पहले भी बताया है। तो आपने यहाँ पर दुकान खोली है, इसकी जानकारी आपके ग्राहकों तक पहुँच जानी चाहिए आपकी दुकान खुलने से पहले। और आप जहाँ पर दुकान खोल कर बैठे हैं, डिस्प्ले, ग्लो साइन बोर्ड और फ्लैक्स, बैनर, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, लाइटिंग, आपको ये सब मेंटेन करके दुकान पर बैठना है। डिस्प्ले करना है कि दूर से आदमी देख ले, मीन्स अपनी दुकान को एक्सपोज करना है। बस दोस्तों, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपकी दुकान में जितना भी प्रोडक्ट बिकता है या आप बेच रहे हैं, 100% नहीं तो 80% तक आपको रोड से आने जाने वाले आदमी को दिखना चाहिए। प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है तो ऐसा डिस्प्ले करके रखना है कि हमारे यहाँ फलान फलान सामान यहाँ पर मिल। आपको डिस्प्ले सही रखना है, अपनी दुकान को एक्सपोज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना एक्सपोज कर सकते हैं उसको आपको एक्सपोज करना है। दोस्तों, मैं आज एक छोटी सी कहानी बताऊँगा। एक हेयर कटिंग सैलून है, मैं जहाँ बाल कटाता था, और फिर मैं शिफ्ट हो गया, मैं अभी जहाँ बाल कटाता। जो पुराना वाला था, जो पुराना वाला नाई था, उसके यहाँ सब कुछ था। सोफ़ा था, बात भी अच्छी थी, व्यवहार भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब नया वाला आया तो उसके यहाँ मैं एक बार चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसकी दुकान के सामने पूरा एकदम बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से उसने पूरे लिखा था कि हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, हमारे यहाँ क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। हेयर कटिंग, हेयर डाई, जितनी सारी होती, ब्लीच, फेशियल, ऐसे जितने भी उसके यहाँ थे, आप एक व्यू में देख सकते हैं। और
एक फ़ोटो गैलरी थी जिसमें बहुत सारे एक्टर्स और मॉडल के फ़ोटो थे, बाल और दाढ़ी के। तो उसने बाकी का सारा काम, इस डिस्प्ले को छोड़ दें तो बाकी का सारा काम उसका वैसा ही था जैसा पुराने वाले नाई का है। तो फिर दोस्तों नए वाले नाई के पास अभी बहुत सारी भीड़ होती है। दोस्तों मैं नंबर लगा देता हूँ, उसके बाद जाता हूँ, तब भी मुझे 15-20 मिनट का वेट करना पड़ता है। सब कुछ अच्छा। उसने क्या कर दिया है, तो सबसे पहले उसने क्या किया, डिस्प्ले कर दिया है। बाहर से आप एक ही नज़र में देख सकते हैं, बाहर एक स्टैंड रख दिया है, उस पर अपनी टॉवल जो रहती है या जो बाल काटने से पहले जो कपड़ा बांधते हैं वो सुखाने के लिए, मीन्स एक सूख रहा है, मतलब अगर 3 अंदर हैं तो उसके पास 6 पीस 9 पीस हैं, 1-2 सूख रहे होते हैं और 1-2 का यूज़ वो करता रहता है। उसे ग्राहक को क्या हुआ, अचानक से एक रोड से आते जाते ही दिख गया कि क्या क्या होता है। फ़ोटो देख लिया और उसका सूखता है, इससे मतलब हाइजीन भी मेंटेन हो रही है। ग्राहक को इससे ज़्यादा उस दुकान से और क्या चाहिए। बाकी सारी चीज़ें पुराने और नए में कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था, ये तो सर्विस की बात है। आपने अगर कोई दुकान की है तो दुकान में आपको क्या करना है, पहले आप अपनी दुकान में जो भी प्रोडक्ट रख रहे हैं उसमें आप पहले एक चीज़ का सर्वे करें कि आपके एरिया में जो सबसे ज़्यादा रनिंग वाली चीज़ है। जैसे किराने की दुकान है तो आप देखेंगे गेहूँ चावल, दाल चावल और आटा, ये सब। अगर आपकी किराने की दुकान है तो जो सबसे ज़्यादा चीनी, चावल, दाल, आटा, गेहूँ ये सब रहता है। तो आपकी जो भी दुकान है आप उस पर देखिए, आप अपने एरिया में सर्वे करके देखिए कि सबसे ज़्यादा रनिंग क्या है। और एक चीज़ और देखनी है आपको कि आपकी जो दुकान में वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा रनिंग में है, उसका रेट आपको थोड़ा सा कम रखना है। थोड़ा सा मीन्स मार्केट से कम, आपके आसपास का जो रेट है उससे थोड़ा सा कम रखना। जो पुराने एग्जिस्टिंग दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, उनसे थोड़ा सा कम रखना है, बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना। कम मीन्स ऐसा नहीं रखना कि आपको ख़रीद से कम में, लॉस में नहीं बेचना, कभी भी नहीं बेचना। कोई भी मार्जिन रेशियो आपको अपना कम रखना है। और एक चीज़ और देखना है कि ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं चूज़ करना है कि जिसका स्टॉक अनलिमिटेड ले ले। जैसे आपने गेहूं का रेट इतना कम कर दिया कि आप 50 पैसे कमा रहे हैं 1 कुंटल पे, और उसके बाद आपके यहाँ से कोई 25-50 कुंटल लेके चला जाए। तो ऐसा नहीं करना। मतलब आपको ऐसा करना जो बहुत ज़्यादा रनिंग में हो और आदमी स्टॉक न करे। जैसे कॉस्मेटिक में अगर मैं बोलूँ तो चूड़ी आप कम रेट पे अगर कर देंगे तो कस्टमर को बस दिखेगा सस्ता है, लेगा कितना, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 5 दर्जन, लेकिन लेगा जितना उससे कहीं ज़्यादा वो पब्लिसिटी करेगा। माउथ पब्लिसिटी होगी आपकी दुकान की और कस्टमर आएंगे। इस विषय पर मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है दोस्तों कि आप पहले अपने एरिया का सर्वे कीजिए। जो रनिंग प्रोडक्ट हैं, जो पॉपुलर प्रोडक्ट हैं, आप उनको कम से कम मार्जिन में रख के बेचिए। और ध्यान रहे कि वो प्रोडक्ट आपका स्टोरेज वाला ना हो, मीन्स स्टॉक बनाने वाला ना हो। ये आपका क्या करेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या करेगा, आपकी दुकान पर कस्टमर्स को बुला के लाएगा। एक आएगा, एक के पीछे 10 आएंगे, 10 से 100 आएंगे, क्योंकि आपकी माउथ पब्लिसिटी। ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है ये आपको एक बार आपको कस्टमर प्रोवाइड करा देगा, एक बार आपकी दुकान तक चढ़ा देगा। उसके बाद का काम आपका है। आपको कैसे मैनेज करना, कैसे हैंडल करना, बाकी सारे प्रोडक्ट्स के रेट क्या रखने हैं, कैसे आपको दुकान देखनी है, वो सब सारा काम आपका रहेगा। और आप एक नहीं 2, 3, 4 प्रोडक्ट चूज़ कर सकते जो सस्ते हों। और इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ ये देखना है कि आप वो प्रोडक्ट चूज़ करें जो आप देखें जिस पे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा मार्जिन लेते हैं, आप उस पर कम मार्जिन लें। रनिंग भी रहेगा, कम मार्जिन रहेगा और आपके यहाँ कस्टमर आएंगे। प्रोडक्ट ऐसा हो जो ज़्यादा रनिंग वाला हो, आप एक के बजाय 2, 3, 4 प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। और वो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो आपके आसपास में बहुत ज़्यादा मार्जिन पे बाकी के दुकानदार बेच रहे हैं, आपको उन्हीं पर मार्जिन कम कर देना और उसका रेट स्टिकर बढ़िया से या तो पेपर पर प्रिंट करके अपनी दुकान के सामने लगा दीजिए, जिसका प्रचार होता रहे। तो दोस्तों
यही 2-3 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में देंगे तो कस्टमर आपके यहाँ आएगा। और नए हैं तो आप एकदम टेंशन मत लीजिए, आपको बैठना है, 2-4 दिन के बाद फिर कस्टमर आना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद आपको मैनेज करना है कैसे करना है। तो इन जो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताया, अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी दुकान बहुत अच्छे से चलेगी और आपको घबराना नहीं है। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।